वाशिंगटन में परमाणु शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे। भारत के चौथे सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार सऊदी अरब के साथ क्षेत्रीय और द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सऊदी अरब यात्रा से ठीक पहले अमेरिका और सऊदी अरब ने लश्कर-ए-तैयबा संगठन को वित्तीय सहायता और सहयोग देने वाले 4 व्यक्तियों और 2 संगठनों पर लगाया प्रतिबंध। भारत ने किया प्रतिबंध का स्वागत। आईएस जैसे आतंकी संगठन की पहुंच से परमाणु हथियार दूर रखने के आह्वान के साथ वाशिंगटन में परमाणु सुरक्षा सम्मेलन 2016 हुआ संपन्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत परमाणु सुरक्षा के लिए करेगा बेहतर तकनीक का इस्तेमाल। भारत ने जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समिति में आतंकियों की सूची में न डालने पर जताई निराशा। मसूद अजहर हाल ही में हुए पठानकोट हमले के साथ ही भारत में कई अन्य आतंकी हमलों का है मास्टरमाइंड। जम्मू विश्वविद्यालय के 16वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा कि समाज में सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए सोच को बदलने की जरूरत है। जम्मू विश्वविद्यालय के 16वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने कहा कि जम्मू कश्मीर छोटा राज्य होने के बावजूद प्रतिभाओं से भरपूर है और देश के शिक्षा तंत्र की खासियत ये है कि प्रतिभावान और योग्य होने पर आपको सफल होने के ढेरों अवसर मिलेंगे। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नजमा हेपतुल्ला और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी कैंपस में वीडियो लिंक के जरिए उत्तर प्रदेश के मदरसों में कौशल विकास सेंटरों का उद्घाटन किया। झारखंड के धनबाद में बद्रो के पास लैंडमाइंस विस्फोट में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 4 जवान घायल। यहाँ नक्सलियों ने एक के बाद एक 40 लैंडमाइंस विस्फोट किए। ये घटना धनबाद जिले के तोपचांची और गिरिडीह जिले के पारसनाथ के सीमाई क्षेत्र में जीतपुर गाँव के निकट हुई। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि यदि माओवादी हथियार छोड़कर बात करना चाहे तो सरकार बात करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि पिछले 15 साल में इस वक्त माओवादी हिंसा में काफी कमी आई है। दिल्ली में 4 से 8 अप्रैल के दौरान भारत जल सप्ताह मनाया जाएगा। सबके लिए जल सम्मिलित प्रयास विषय पर इस जल सप्ताह के दौरान पानी से जुड़ी चुनौतियों और संभावनाओं पर चर्चा होगी। इंडिया वाटर वीक में इजरायल भागीदार देश है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने बताया कि बजट में जल संसाधन के विकास पर काफी जोर दिया गया है। मुंबई में COP21 सेमिनार के इतर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि देवनार डंपिंग ग्राउंड आग के मसले को सरकार गंभीरता से ले रही है। लाखों की संख्या में लगे ढेर को हटाने के लिए सरकार नई ठोस योजना पर काम कर रही है। बेंगलुरु में क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के शिलान्यास के मौके पर आयुष मंत्री श्रीपद नाइक ने आज कहा कि आयुष मंत्रालय जल्द ही आयुर्वेद के प्रचार प्रसार और उसकी महत्ता के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ करार करेगा। वाराणसी के जिला जेल में आज कैदियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प हो गई। कैदियों ने सुरक्षा कर्मियों पर पथराव भी किया। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों को जेल में तैनात किया गया है। एयर इंडिया की पोशाक में शामिल हुई खादी। खादी उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हुए एयर इंडिया और खादी ग्राम उद्योग करार के बाद अब एयर इंडिया के सभी कर्मचारी अपने कार्यस्थल पर खादी की नई पोशाक पहनेंगे। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल वर्ग के सेमीफाइनल में साइना नेहवाल को मिली हार। सेमीफाइनल में साइना का मुकाबला ओलंपिक चैंपियन चीन की ली जुरई से था।